आज हम लोगों ने पढ़ना है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के बारे में। और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ जो जो एसेसरी ऑर्गन्स अटैच्ड हैं वो भी, जो हमारे जीआईटी को उसकी वर्किंग करने में हेल्प करते हैं, एड करते हैं उसकी। सिक्रीशंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिक्रीशन है दैट इज सलाइवा। हमारे जीआईटी की जो ओपनिंग है, जो हमारी ओरल कैविटी से हो रही है, सलाइवा जो है वो ओरल कैविटी में होता है। ठीक है। और इसे उर्दू में जो है हम लोग थूक भी कहते हैं। ठीक है। फ्लूइड है और ग्लैंड रिलीज करते हैं। माउथ के करीब कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन या आपके माउथ को मॉइस्ट रखने के लिए, आपके गले को मॉइस्ट रखने के लिए कॉन्टिन्यूस ये फ्लूइड रिलीज करते हैं, बनाते हैं। कुछ मेजर ग्लैंड्स हैं और कुछ माइनर ग्लैंड्स हैं। मेजर ग्लैंड्स में देखें तो पैरोटिड ग्लैंड है। इनकी लोकेशन भी आप ये डायग्राम के साथ देखें। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स ये देखें, ये आपके मैंडिबल के पास नीचे हैं। और सबलिंगुअल ग्लैंड्स ये जुबान के नीचे। फिर माइनर ग्लैंड्स के अंदर जो है वो म्यूकॉइड आ जाता है। ग्लैंड्स के बाद जो है डेली सिक्रीशंस की बात करें तो डेली कितना सलाइवा बन जाता है। हमारी बॉडी डेली बेसिस पे 1000 ml से 1500 ml तक, मतलब 1 लीटर से 1.5 लीटर तक सलाइवा बनाती है। और सलाइवा की पीएच जो है वो न्यूट्रल होती है, 7 होती है। अब वो जो फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन क्या है? उसकी कंपोजिशन ये है कि वो 99.5% वाटर है। और उसके अंदर 0.5% जो है वो सल्यूट्स हैं। अब कौन कौन से सल्यूट्स हैं? जिनके अंदर आयंस आते हैं, जिनके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं, जिनके अंदर एंजाइम्स आते हैं, और कुछ अदर एंजाइम्स। अब कौन कौन से आयंस आते हैं? जैसे पोटासियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कुछ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है। पोटासियम, बाइकार्बोनेट, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। देन हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड म्यूसिन। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ देखें कि हम लोग कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पढ़ रहे हैं कि सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या हैं। 99.5% तो वाटर है, बाकी सारे के सारे जो है फ्लूइड्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। एंजाइम्स, इसके अंदर जो मेजर एंजाइम है ना, वो आपका कार्बोहाइड्रेट को जो है तोड़ने और उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। उसको अल्फा अमाइलेज भी कहते हैं और उसको पेटाइलिन भी कहते हैं। आपके माउथ में ही आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सलाइवा के अंदर ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं, ना लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं, बल्कि आपके सलाइवा के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद है। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। और यहाँ पे इन्होंने जो है ये म्यूसिन का बताया कि जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि इसमें म्यूसिन भी मौजूद होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। यहाँ पे बता रहे हैं कि लुब्रिकेशन जो है उसके लिए इसका अहम किरदार है। अदर एंजाइम्स की बात करें तो इसमें जो है लाइसोजाइम भी मौजूद होता है। लाइसोजाइम जो है ये जो है एक बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम है। ये बैक्टीरियो की जो है लाइसिस के लिए, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा आपके सलाइवा में एंटीबॉडी भी मौजूद होती है, एजीए। ठीक है। हम लोगों ने जब माइक्रो पढ़ी थी, हमने देखा था कि जो एजी है वो दो तरह से है। एक सीरम एजी है। ठीक है। और एक सिक्रीटरी। तो ये आपकी सिक्रीशन है ना, तो इसके अंदर भी आपकी एजीए मौजूद है। आईजीए जो है आपकी, सॉरी मैं एजी बोल रही थी, आईजीए जो है, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी की ए टाइप जो है, ये आपकी सलाइवा में मौजूद है। और ये बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट डिफेंस सेक्शन में या आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में इस तरीके से हेल्प करती है। फंक्शंस ऑफ सलाइवा, पहली चीज़ तो ये कि वो आपके माउथ को, आपके टंग को, लिप्स को जो है ड्राई रखती है, ताकि आपको जो है बात करने में आसानी हो।
आपको चबाने में, आपको निगलने में आसानी हो फूड। और उसके अलावा जो है वो बाकी कोई भी चीज़ अगर आपके माउथ में एंटर कर रहे हो, सलाइवा जो है उसके साथ उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करता है, उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, ताकि आपके माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो लेयरिंग है, जो कोटिंग है, उसको कोई भी चीज़ डैमेज ना कर पाए। डाइजेस्टिव एक्शन सिर्फ एक और एक चीज डाइजेस्ट करती है, सलाइवा के अंदर सिर्फ एक चीज की डाइजेशन होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर पेटालिन होता है या अल्फा माइलेज होता है। और वो स्टार्च को तोड़ के उसको माल्टोज, माल्टोट्रायोर्स और अल्फा डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा फूड आइटम जिसकी डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाती है, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। एक्सक्रीटरी एक्शन जो है सलाइवा के कुछ कुछ चीज़ें सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट भी होती हैं। ठीक है, जैसे आयोडाइड, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, यूरिया, कुछ हैवी मेटल्स और कुछ ड्रग जो हैं वो आपकी बॉडी से जब निकलते हैं तो उनका जो वे ऑफ एक्सक्रीशन है वो ना किडनी है, ना फीसेस है, वो आपका सलाइवा है, वो सलाइवा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। उसके बाद सेंसेशन ऑफ टेस्ट, कह रहे हैं कि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपके सलाइवा की मदद से ही जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। सलाइवा जो है वो एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि आपके टेस्ट बर्ड्स को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, उसकी केमिकल सेंसेशन में हेल्प करता है। अगर मॉइस्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर सिर्फ जो है वहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। कभी आप देखो आपका बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ हो और आप कुछ खाओ तो आपको टेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स को या टेस्ट को आने के लिए जो है सॉल्वेंट की ज़रूरत है। वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। उसके अलावा जो है आपका थर्स्ट सेंटर जो है वो इसके साथ लिंक्ड है। जैसे अगर आपका सलाइवा जो है आपका माउथ ड्राई हो रहा है तो आप पानी पीते हो, ठीक है, तो आपका जो थर्स्ट सेंटर है हाइपोथैलेमस के अंदर वो डायरेक्ट जो है वो आपके सलाइवरी सिक्रीशन के साथ अटैच्ड है। ऑरल हाइजीन के अंदर भी सलाइवा का बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले होता है। आपकी माउथ की ऑरल हाइजीन, आपकी टीथ की ऑरल हाइजीन जो है उसमें भी सलाइवा बहुत रोल प्ले करता है। जैसे आपके सलाइवा के अंदर जो थे वो एक तो एंटीबॉडीज मौजूद थी, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ एक एंजाइम था जो बैक्टीरियोलिटिक था। और इस तरीके से ऑरल हाइजीन के अंदर वो बैक्टीरिया वगैरह के लिए भी एंटीबैक्टीरियल काम करता है, आप प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा जो है आपकी जो पीएच है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच है, उसकी वजह से जो है इन केस ऑफ एसोफेजियल रिफ्लक्स, जब आपको आम अल्फाज में बोलो तो जब खट्टे डिकार आते हैं, इसका मतलब होता है कि जो आपका स्टमक कंटेंट है वो आपके माउथ कैविटी या आपके एसोफेगस में आ रहा है, एसोफेगस में आ रहा है और माउथ तक आ रहा है, तो वो जो पीएच बदल रही है, वो देखिए ना एसिडिक कंटेंट आ रहा है, तो वो जो पीएच बदल रही है आपका सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि जो है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज ना हो, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक ऐसा पेशेंट जिसका ज्यादातर उसको सलाइवा कम बनता है जिसकी बॉडी में, या उसका माउथ ड्राई रहता है जिसको जीरोस्टोमिया भी कहते हैं, उस केस में उसकी जो डेंटल उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में उसके माउथ के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो फिर कंट्रोल्ड नहीं होती। ये सलाइवा का क्वेश्चन है। हमने शुरू में उसके थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, कौन से ग्लैंड्स बनाते हैं वो देखा, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखी, कंपोजिशन क्या किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, देन फंक्शंस। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो सिक्रीशन है दैट इज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके हैं? कार्डिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, म्यूकस म्यूकस नेक ग्लैंड, पैराइटल और ओसेंटिक सेल्स या चीफ और पेप्टिक सेल्स, ये आपके स्टमक के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो जहाँ पे गैस्ट्रिक का वर्ड यूज हो रहा है ना, दैट इज लिंक्ड विद स्टमक। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम के अंदर जो है ना कुछ सेल्स वगैरह की शेप और कुछ सेल्स वगैरह को बताया है और ग्लैंड्स वगैरह को बताया है। अब ये कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर 250 ml या 2.5 लीटर आपके जो है गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब उस फ्लूइड के अंदर जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। ठीक है,
अब आपके स्टमक के अंदर आपकी मेन डाइजेशन होती है, आपके कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होंगे, उसके अलावा आपके लिपिड्स भी डाइजेस्ट होंगे, उसके अलावा जो है लिपिड्स भी डाइजेस्ट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट होंगे और प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो गैस्ट्रिक लाइपेज है जो कि लिपिड की डाइजेशन करेगा, गैस्ट्रिक अमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा, और पेप्सिनोजेन है जो कि जब हमारी स्टमक HCl बनाता है तो HCl की मौजूदगी में ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन भी करवाता है, और जेलेटिनेज जो जेलेटिन की डाइजेशन को तोड़ेगा, उसकी लाइसिस करवाएगा। आइंस देखें अगर हम तो कौन कौन से आइंस मौजूद हैं। एनाइंस मौजूद हैं और कैटाइंस मौजूद हैं। एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखें पॉजिटिव चार्ज वाले कौन कौन से आइंस हैं, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम। और नेगेटिव आइंस वाले कौन कौन से मौजूद हैं, क्लोरीन और हाइपोक्लोरस आइन। वाटर मौजूद होता है, बहुत से इंट्रिंसिक फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उसको अपनी वर्किंग के लिए जो है ज़रूरी होते हैं, जो वो खुद जो है अपने सेल्स की मदद से खुद बनाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेगुलेशन कैसे होती है, कैसे हमारी बॉडी कम या ज्यादा जो है गैस्ट्रिक सेक्रीशन बनाएगी, एक नर्वस रेगुलेशन है, आपके ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होगी, और एक हार्मोनल रेगुलेशन है। हार्मोनल रेगुलेशन जो है वो आपकी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डील करेंगे। गैस्ट्रिक जो है आपका जूसेस के फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन को तोड़ के उसको जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, जैसे पेप्टोन हो गया, तो उसको करने के लिए पेप्सिन काम आती है। और पेप्सिन कैसे बनती है, पेप्सिनोजेन से। किसकी मौजूदगी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यही एंजाइम जो है ये मिल्क को टर्टल करने में भी यूज होता है। फिर आगे डाइजेशन ऑफ फैट देखें तो गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो हैं वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो हैं वो एंजाइम्स हैं जो कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स के अंदर मौजूद जो लिपिड्स हैं उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको तोड़ेगा। ठीक है। और उसके अलावा एंटीसेप्टिक एक्शन क्यों है, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो आपकी बॉडी जो है वो उसको क्या कर देगी, आपकी बॉडी उसको किल कर देगी। ठीक है, आपकी बॉडी उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टंट कर देगी या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल कर देगी। एक्सक्रीशन, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्रीट होती हैं थ्रू गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, जैसे कुछ हैवी मेटल्स, कुछ एल्कलॉइड्स जो हैं वो इस तरीके से एक्सक्रीट होते हैं। बॉडी से रिमूवल का तरीका जो है। कुछ और फंक्शंस हैं जो हैं उसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के लिए HCl बड़ा ज़रूरी होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रेनिन जो है वो कैसिनोजिन ऑफ मिल्क को जो है वो कोगुलेट करती है, जमाती है। ये इसके कुछ एक्शंस हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो सिक्रीशन है दैट इज पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। ठीक है। पेंक्रियाज जो है ये आपके एक ऐसा ऑर्गन है जिसके एंडोक्राइन एक्शन भी है और एक्सोक्राइन एक्शन भी है। ठीक है। एंडोक्राइन एक्शंस के अंदर ये बहुत से हॉर्मोन्स बनाता है। एंडोक्राइनोलॉजी की तरफ चले जाएं तो जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, तो ये, सॉरी, फोस्फेटोट्रोफिन था। तो जो है ये बहुत से हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। उसके अलावा जो है इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो ये है कि ये गैस्ट्रिक जो है पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। पेंक्रियाटिक जूस भी जो फ्लूइड है, कलरलेस है, और उसके अंदर वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। डेली बेसिस के ऊपर 1200 से 1500 बन जाता है, और इसकी जो पीएच होती है ना वो स्लाइटली बेसिक होती है, मतलब एसिड न्यूट्रल से थोड़ी सी आगे। न्यूट्रल 7 है, स्लाइटली बेसिक मतलब 7.1 टू 8.2 तक इसकी जो है वो पीएच जाएगी। इसके कंपोजिशन की बात करें तो वाटर है इसमें। आइंस देखें, कैटाइंस भी हैं, एनाइंस भी हैं। मैंने भी आपको बताया था व्हाट आर कैटाइंस एंड व्हाट आर एंजाइम्स। इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। इसके अंदर एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। एंजाइम्स देखें,
इसके अंदर ट्रिप्सिन, खाइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी इलास्टेज। अब ये जो आपका पेंक्रियाटिक सेक्रीशन है ना, ये आपकी स्टमक में नहीं जाती, ये आपकी डायरेक्ट जो है पेंक्रियास सेक्रीशन बना के कहाँ तक लेके जाता है, ये डायरेक्ट आपकी एंटर होती है आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पीछे से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्टमक से काइम आ रहा है, वो एसिडिक है। और ये जो है ये एंटर हो रही है पेंक्रियाज से, ये बेसिक है। तो जो है ये करती क्या है, एक तो ये उस एसिडिक पीएच को ठीक करेगी और उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगी, उसे न्यूट्रल नहीं करेगी, बल्कि आपका जो मोस्टली आपका जो होता है ना इंटेस्टाइनल कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो बेसिक होता है। हमारा स्टमक एसिडिक है, उसका उसका एनवायरनमेंट एसिडिक है, और आपकी जो इंटेस्टाइन्स का एनवायरनमेंट है दैट इज बेसिक। स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली एसिडिक है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बहुत ज्यादा बेसिक हो के वो जला दे, अंदर से आपके रप्चर कर दे या जख्म कर दे। उसके अलावा रेगुलेशन ये जो है इसकी बहुत, नर्वस रेगुलेशन भी आपकी जो है ब्रेन भी इसको रेगुलेट करता है, और आपके हार्मोन्स भी इसको रेगुलेट करते हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को। अब एंजाइम्स जो है इसमें देखें तो इसके अंदर प्रोटीन को तोड़ने के लिए भी एंजाइम्स होंगे, प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए भी एंजाइम्स होंगे, जिसको माइलेसिस जिन्हें कहा जाता है, और लिपिड्स को तोड़ने के लिए भी इनके अंदर एंजाइम्स होंगे, लाइपेजेस भी इसके अंदर मौजूद होंगे। कुछ के इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, वो नाम जो है जैसे प्रोटीओलिटिक के अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, इलास्टेज, ये प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी आपने जरा ध्यान से देख लेने हैं कि अलग से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये फलाने एंजाइम्स कौन से हैं और फलाने एंजाइम्स कौन से हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स की देखें तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज आ जाता है, और लाइपोलिटिक एंजाइम्स की देखें तो पेंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज या फोस्फोलाइपेज आ जाता है। फंक्शंस ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, क्या काम है? सबसे पहले तो डाइजेस्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स तीनों को तोड़ने के एंजाइम्स मौजूद हैं, तो इसका एक्शन जो है वो तो डाइजेशन में भी होगा। दूसरा इसका न्यूट्रलाइजिंग एक्शन है, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही स्टमक के अंदर से आता है इंटेस्टाइन के अंदर कंटेंट्स, तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और इतने एसिडिक कंटेंट जो है वो आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है इंटेस्टाइन का, वो एसिडिक टेम्परेचर के ऊपर काम ही नहीं कर सकता। तो उस टेम्परेचर को एसिडिक से पहले न्यूट्रल एंड देन आगे स्लाइटली बेसिक तक लेके जाने के लिए इसका किरदार है। ठीक है, ताकि जो है वो अपना काम कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिक्रीशन बाइल जूस। ये आपका लिवर बनाता है। आपका लिवर जो है वो मोस्टली इसका काम जो होता है वो मेटाबॉलिज्म करके जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसके मेटाबोलाइट्स बनाना, एंड देन उनको बॉडी से बाहर निकालना, ये होता है। इसके अलावा आपका जो लिवर है वो बहुत एक सिक्रीटरी एक्शन भी रखता है, वो सिक्रीशंस भी बनाता है। येलोइश ग्रीनिश सी ये सिक्रीशन होती है, बॉडी के अंदर 500 से 1000 ml तक डेली बनती है। लिवर के सेल्स बनाते हैं, जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स भी आ जाते हैं, डक्टल सेल्स आते हैं जो बाइल डक्ट के अंदर होते हैं, वो बनाते हैं। ये भी जो है स्लाइटली बेसिक होता है, 7.6 से 8.6 तक, स्लाइटली बेसिक। और जो है ये बनने के बाद ये स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और फिर वहां से आगे ये इंटेस्टाइन्स के अंदर लेके जाया जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल की देखें तो इसके अंदर वाटर है, बाइल सॉल्ट्स हैं, कौन कौन से बाइल सॉल्ट्स हैं ये भी लिखे हुए हैं, कटाइंस और कुछ एनाइंस। अब मेन फंक्शन क्या है, एक तो चीज हो गई इसके अंदर, जो आपका बाइल है ना वो मेन जो डाइजेशन करता है फैट्स की करता है। मेजर जो इसकी डाइजेशन है वो फैट्स की है, क्योंकि फैट्स को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। उनकी पहले करनी पड़ती है एमल्सिफिकेशन, उनको पहले जो है ना इमल्सिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारे एनाइंस और केटाइंस और ये चाहिए होते हैं। ये आपके बाइल में बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। सम एक्सटेंट ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की करता है, ऐसा नहीं कह रही कि उनकी बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इसकी जो मेजर डाइजेशन है वो फैट्स की होती है, क्योंकि फैट्स को जो है उसने सब एब्जॉर्ब करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए या फिर उसकी डाइजेशन के लिए उसने इसकी सरफेस टेंशन को कम करना है।
उसने उसकी एमल्सिफिकेशन करनी है। ठीक है। उस तो ये बाइल करता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी, एब्जॉर्प्शन में भी उसी चीज की एब्जॉर्प्शन में, जैसे अब उसने फैट्स को तोड़ के जो है उसके मेटाबोलाइट्स बनाए हैं छोटे छोटे, उसके एमल्सिफिकेशन करके उसके मिसल्स बना दिए हैं, उसके बाद उनको जो है एब्जॉर्ब भी करने में यही अहम किरदार अदा करता है। बहुत से ऐसे मेटल्स वगैरह हैं जिनकी एक्सक्रीशन जो है वो बाइल जूस के थ्रू होती है, कुछ टॉक्सिन्स की इसके थ्रू होती है। और यहाँ पे उन्होंने बताया जिंक, कॉपर, टॉक्सिन्स, लेसिथिन्स, इनकी सबकी जो है वो एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू होती है। बाइल का जो है एक लेजेटिव एक्शन भी है, जो है ये स्टिमुलेशन करता है पेरिस्टालसिस की, जिसकी वजह से जो है आपकी अगर पेरिस्टालसिस अच्छी होंगी तो आपकी वर्किंग जो है वो इंटेस्टाइनल अच्छी हो जाएगी। और अगर इसी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन थी या कोई वजह थी जिसकी वजह से आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कम हुई हुई थी, तो वो ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा फिर वही बात, पीएच को मेंटेन करता है, क्योंकि पीछे से जो आ रही है, जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर आ रही है, उसके अंदर HCl है, और HCl स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ये आता है, HCl वाला काइम आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं कर पाती है एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो ये सिक्रीशन भी डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती है, और उसके जो काइम आ रहा है उसके कंटेंट को जो है, उसकी पीएच को जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। जैसे हम लोगों ने पिछला भी पढ़ा था वो भी कर रहा था। हम लोगों ने लास्ट में जो लास्ट पहले पढ़ा था ये भी काइन की या स्टमक से आने वाली कंटेंट की पीएच को जो है वो बदल रहा था, उसको एसिडिक से स्लाइटली बेसिक की तरफ लेके आ रहा था। और ये भी आगे हम लोगों ने पढ़ने हैं एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, कि वो कौन से ऐसे एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि आपके जीएटी के साथ अटैच्ड हैं। इसमें एक आता है लिवर। लिवर जो है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका 1.5 किलो तक वेट है। पाउंड्स में भी देख लें और केजीज में भी देख लें, आपके डायफ्राम के जो है बिल्कुल साथ होता है। राइट हाइपोकॉर्डियम में होता है, आपके आपके एपिगैस्ट्रम का पार्ट है। ठीक है। और उसके अलावा जो है लिवर की ये शेप देख लें, और लिवर के नीचे ना ये बिल्कुल ही ये पियर शेप का गॉल ब्लैडर होता है, थोड़ा सा जो छोटा सा नजर आ रहा है ना, ये पियर शेप का। इसके बाद हम गॉल ब्लैडर भी पढ़ते हैं। बताया नहीं तो लिवर बाइल बनाकर ये थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर करवाता है। फंक्शंस ऑफ लिवर में देखें तो मैंने आपको बताया था, लिवर मेन हमारी बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन का सेंटर है वो लिवर है। हमारी बॉडी में कोई भी हम केमिकल एंटर करवाते हैं, कुछ भी एंटर करवाते हैं, उसने मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर में जाना है। आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, उसने मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर में जाना है। आप कोई भी मॉलिक्यूल ले रहे हो, कोई केमिकल एंटर करा रहे हो, उसने मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर में जाना है। लिवर जो है मेटाबॉलिज्म करेगा, उसको तोड़ेगा, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, तोड़ के उसको मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करके फिर उसे बॉडी से निकालेगा। ठीक है। उसके अलावा जो है लिवर बाइल भी बनाता है, जो कि थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोर किया जाता है और बाद में वो रिलीज कर दिया जाता है आपके इंटेस्टाइन्स में। अभी हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा था कि बाइल का काम क्या होता है। लिवर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बनाता है, जो कि हेमाटोपोइसिस में जरूरी हैं ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। उसके अलावा जो है लिवर सेल्स जो है उनमें बहुत सी चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे आयरन हो गया, विटामिन हो गए, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D। लिवर जो है उसके और भी बहुत से एक्शन हैं आपकी फूड की जो है मेटाबॉलिज्म में, और तीनों फूड आइटम्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, लिपिड्स की भी, और फैट्स की भी। ये उसके थोड़े से एक्शन हैं, इनको नोट कर लें। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा उन्होंने एक्शन बताए हैं कि फूड्स ये आपके पूरे के पूरे ब्लड को जो है फिल्टर करता है, और उसी के अंदर से उसने सारे के सारे केमिकल्स वगैरह को फिल्टर करके उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। डिटॉक्सिफाई करता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज करता है इनकी, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन करता है, और बाइल ड्रेनेज करता है। ये थोड़े एक्शन इन्होंने इस डायग्राम में बताए हैं, डायग्राम को भी गौर से देख लेना है। उसके अलावा जो है अभी मैंने आपको बताया था लिवर के साथ एक पियर शेप जो है छोटा सा गॉल ब्लैडर अटैच था। गॉल ब्लैडर की थोड़ी सी डायमेंशंस बताई हुई हैं, इतना लॉन्ग है, इतना ब्रॉड है, और इसके अंदर 30 to 50 ml तक बाइल स्टे करता है, जो कि लिवर के साथ, ये देखे ना, ये लिवर की स्पेस में अटैच्ड है। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको ओपन करके भी दिखाया हुआ है।
इसकी अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करेगा, और उसके अलावा जो कि आपके लिवर से आ रही है थ्रू हेपेटिक और सिस्टिक डक्ट, उसके थ्रू आ रही है उसको स्टोर करेगा। उसके अलावा जो है वही जो पीएच के जो ऊपर जो काम हमने पढ़े थे सेम वही लिखे हुए हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले।